अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक, एक ऐसा स्थान जहां हर दिन देश दुनिया से आने वाले भक्त रामलला के दर्शन करते हैं और श्रद्धा से दान पात्र में अपना योगदान अर्पित करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर का नाम किसी धार्मिक आयोजन या विकास कार्य को लेकर नहीं, बल्कि चढ़ावे और दान राशि को लेकर उठे विवाद की वजह से सुर्खियों में। मामला तब और गंभीर हो गया जब मंदिर से जुड़े कुछ कर्मचारियों से पूछताछ की गई। एक पूर्व कर्मचारी के घर से लाखों रुपए नगद बरामद होने की बात कही गई और विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। दिलचस्प बात यह है कि एसआईटी जांच की मांग किसी विपक्षी दल ने नहीं, बल्कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्वयं की थी। ट्रस्ट का कहना है कि आरोपों और अफवाहों के बीच सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि तथ्यों और भ्रम के बीच का अंतर साफ हो सके। तो आखिर यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ? किन आरोपों के बाद मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया? किन कर्मचारियों पर जांच एजेंसियों की नजर है? सरकार द्वारा गठित एसआईटी का क्या जांच कर रही है? और आने वाले दिनों में इस मामले में कौन से बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। यह विवाद अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर में प्रतिदिन लाखों रुपए का दान आता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह राशि और भी अधिक हो जाती है। ऐसे में दान राशि के संग्रह, घटना और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी बीच कुछ कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की गतिविधियों को लेकर सवाल उठने शुरू हुए। आरोप लगाए गए कि चढ़ावे की राशि के प्रबंधन में अनियमितताएं हो सकती हैं। हालांकि अभी तक किसी भी स्तर पर करोड़ों रुपए के गबन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसी कारण पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। अब सवाल उठता है कि मामला सामने कैसे आया। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों को कुछ कर्मचारियों की आर्थिक गतिविधियों को लेकर संदेह हुआ। इसी दौरान एक पूर्व कर्मचारी के घर से लाखों रुपए नगद मिलने की बात सामने आई। इसके अलावा कुछ लोगों की संपत्तियों और लेन देन की भी जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि एक कर्मचारी द्वारा लाखों रुपए की जमीन खरीदने की जानकारी भी जांच एजेंसियों के सामने आई। इन घटनाओं के बाद संदेह और गहरा गया तथा पूरे मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं कि यह मामला कब चर्चा में आया। जून 2026 के शुरुआती दिनों में इस मुद्दे ने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने दान राशि को लेकर बड़े सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर भी लगातार दावे और प्रतिदावे सामने आने लगे। ऐसे में सरकार और ट्रस्ट दोनों पर स्थिति स्पष्ट करने का दबाव बढ़ने लगा। यही वजह रही कि 13 जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। अब सवाल है कि एसआईटी में कौन कौन शामिल है। सरकार ने जांच की जिम्मेदारी 3 वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी है। इसमें लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। इन अधिकारियों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में दान राशि के प्रबंधन में कई अनियमितताएं हुई हैं। अब तक जांच में क्या हुआ है? सूत्रों के मुताबिक कई कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनके बैंक खातों, संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं दान राशि के रिकॉर्ड और वास्तविक जमा राशि के बीच कोई अंतर तो नहीं है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों पर संदेह है उनकी आय और संपत्ति में कोई असामान्य वृद्धि तो नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? एसआईटी की जांच रिपोर्ट इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। यदि जांच में वित्तीय अनियमितताओं या गबन के ठोस प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। लेकिन यदि जांच में आरोप साबित नहीं होते हैं तो मंदिर प्रशासन और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बड़ी राहत मिल सकती है। यानी फिलहाल पूरे मामले का सच एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर टिका हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक
धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे और दान राशि से जुड़े किसी भी आरोप का प्रभाव केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी पड़ता है। इसीलिए सरकार, ट्रस्ट और जांच एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही हैं। फिलहाल पूरे देश की नजर एसआईटी की जांच और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि जांच के बाद सच क्या निकलकर सामने आता है। क्या यह मामला केवल आरोपों और अफवाहों तक सीमित रह जाएगा या फिर जांच में कोई ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो पूरे देश को चौंका देगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूनाइटेड भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।